नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और एक बार फिर से आप सभी के बीच में निर्भय का एनालिसिस लेकर के हाजिर हूं। आज बात होगी बिहार में उस अफसरशाही पर जिसको लेकर के कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन स्थितियां नहीं बदल रही हैं। अब कारण जो भी रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां रही उसके बाद रविवार को एक बार फिर से एक मुद्दा सामने आया तो सियासत नहीं हुई, लेकिन सवाल खड़े हो गए। सवाल इसलिए खड़े हो गए कि आखिर में बिहार में अफसरशाही खत्म क्यों नहीं हो रही है। कौन से ऐसे कारण हैं जो इस संक्रमण को फैलाता जा रहा है। एक दो नहीं, आम इंसान तो छोड़ ही दीजिए, अब मंत्री और यहां तक के विधायक भी इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ये बातें उस वक्त उठने लगी जब रविवार को एक मामला सामने आया। मामला बीजेपी की तरफ से था। बीजेपी की विधायक नाराज थी इसी स्थिति के बाद। दरअसल रविवार को बीजेपी की नरकटियागंज से विधायक रश्मि वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा, जहां उन्होंने इसे निजी कारण करार दिया। इस इस्तीफे को उन्होंने निजी कारण बताया, लेकिन उसके बाद से कई बातें खुल करके सामने आई। इस इस्तीफे के बाद से जो बातें सामने आई उसमें यह कहा जाने लगा कि वो अफसरों से नाराज थी। उनके द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी, लाख कार्रवाई करने की मांग के बाद भी अधिकारी सुन नहीं रहे थे। अब भला जब विधायक, जो सत्ता में बैठी हुई विधायक है, सत्ता में जो सरकार है, उसकी विधायक अगर मांग कर रही हो कार्रवाई की और उसके बाद अगर अधिकारी बात नहीं सुन रहे हो, तो फिर उसका सत्ता में रहने से क्या फायदा। नतीजा यही था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। निजी कारण बताया क्योंकि अपनी सरकार और अपने सत्ता पर सवाल न खड़े होने लगे। और ऐसे में इस स्थितियों के बाद में जब ये बातें सामने आई तो खुद इस मुद्दे को स्वीकार किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी। पारिवारिक विवाद था, कुछ संपत्ति को लेकर के परिवार में डिस्प्यूट था और इस कारण उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी संदेह किया था। लेकिन जब कोई विवादास्पद होता है तो उसका सलूशन उच्चाधिकारियों से निकलता है। तो मामला सामने आ गया। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पारिवारिक कुछ जमीनी मुद्दे की बातें थी और जो अधिकारी थे वो सुन नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कहा कि बड़े अधिकारियों से मिलकर के बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर छोटे अधिकारी इस तरीके के रवैये एक विधायक के साथ अख्तियार कर रहे हैं तो बड़े अधिकारी क्या कर रहे होंगे। कारण यही है कि अगर बड़े अधिकारियों का सह उन छोटे अधिकारियों को नहीं मिला होगा तो क्या आपको लगता है कि कोई छोटा अधिकारी किसी विधायक को इतना भी ना सोचे, इतना भी ना समझे और उनकी तवज्जो इतना भी ना दे कि उनको एक छोटे से मामले पर कार्रवाई नहीं करे। चले कार्रवाई नहीं करती है, शायद जब उससे पूछा जाएगा तो वो तर्कसंगत बयान दे सकता है कि वो इस मामले में जांच कर चुका है, जो कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं वो ठीक नहीं है। ये बयान आ सकता है क्योंकि इससे पहले हमने कई मुद्दे देखे, आपको बताएंगे। लेकिन इस रश्मि वर्मा के मुद्दे के बाद सवाल शुरू हो गया है और DTV भारत के पास भी कुछ बड़े सवाल हैं और वो सवाल आज हम एक बार फिर से सरकार से पूछना चाहते हैं, सत्ता पक्ष से पूछना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल नंबर एक, सवाल है कि बिहार में हावी है अफसरशाही। ये बार बार बातें हुई है लेकिन सरकार ने माना नहीं है। तो आज हमारा पहला सवाल है कि क्या बिहार में हावी है अफसरशाही। दूसरा सवाल है कि कई आरोपों के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सवाल तीसरा है कि क्या अफसरशाही रोकने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार विफल है। आज इन तीन सवालों पर सवाल उठे तो सवाल उठने लाजमी है। कारण है क्योंकि ये स्थितियां दिखी हैं। अब आपको एक एक करके कई सारे स्थितियों को समझा देते हैं। पहली स्थिति उस वक्त, लेकिन उस स्थितियों को बताने से पहले जरा सा आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच में एक और आपको मुझे याद आ गया, एक ट्वीट याद आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक ट्वीट पुराना है लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है कि हम उसे भूल जाएं। यह ट्वीट है 29 अगस्त 2021 का। 29 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष ने एक ट्वीट किया था। यह ट्वीट आप देख रहे हैं। यह ट्वीट किया था और उन्होंने अफसरशाही के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने स्थितियों से सबको रूबरू कराया था। नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा था कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है।
अधिकारी सीना तान सरकारी काम में लापरवाही कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को अपमानित कर रहे हैं और नागरिकों को तो पांव के धूल बराबर भी नहीं समझते हैं। बाहरी नीतीश सरकार, विपक्ष अगर इस तरीके से आपको कह रही है, उसके बावजूद भी आप नहीं सुन रहे हैं। और अब आप हैं, आपके करीब रहने वाले लोग, सत्ता पक्ष के लोग इसके शिकार हो रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री इसके शिकार हो रहे हैं। तो शायद आप ये कहेंगे कि विपक्ष का ये काम है सरकार पर सवाल उठाना, वो गंभीर आरोप लगाएगी, सरकार के कामों पर सवाल उठाएगी। लेकिन एक दो नहीं, अब आपको जरा स्थितियों से समझा देते हैं। ये ग्राफिक्स देखिए, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक दो मामले नहीं है और सिर्फ विपक्ष ही सवाल नहीं उठाती है, बल्कि अगर दिखेगी स्थितियां तो सवाल हम भी उठाएंगे। सबसे पहला मामला आपको दिखा देते हैं। पिछले दिनों तो आपने देख लिया, बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा खुद इस्तीफा देने पहुंची थी, कारण था अफसरशाही। अब दूसरी तस्वीर देखिए, मंत्री जनक राम, कोई भूला नहीं होगा, मंत्री जनक राम जब मंत्री बनाए गए थे, उसके बाद जब अपने विभाग में पहुंचते हैं तो विभाग के सचिव वहां मौजूद नहीं होते हैं और बजाबते चपरासी से फूल भेज दिया जाता है, बुक्के भेज दिया जाता है मंत्री जी के स्वागत में। धन्य तो ये रहा कि जनक राम नाराज हो गए और उसके बाद ये बातें मीडिया के सामने आ गई। क्या ये अफसरशाही नहीं है? उसके बाद बातें तो ये आ गई कि एक सचिव के ऊपर कई विभागों के दावेदारी है, जिम्मेदारी है और उसको संभालते हुए मंत्री को, माफ कीजिएगा, सचिव को मौका नहीं मिल पाया, वो मंत्री का स्वागत करने नहीं पहुंच पाई। ये जो सचिव थी, ये महिला है, नीतीश कुमार की काफी करीबी मानी जाती। अब बात दूसरी, इसके बाद आपने देखा होगा, ये भी कुछ दिन पहले का ही मामला है, मंत्री मदन सहनी भी अफसरशाही से नाराज होकर इस्तीफा देने पहुंचे थे। कई दिनों तक लंबा ड्रामा चला, उसके बाद सीएम आवास से उन्हें समझा दिया गया और साहब उस वक्त सामने से नहीं निकले, चुपचाप सीएम आवास से पीछे के दरवाजे से निकल गए। पत्रकारों ने खूब उनका पीछा किया, लेकिन उसके बाद साहब ने यह आकर नहीं बताया कि अफसरशाही के मामले में उन्हें या तो चुप करा दिया गया या अधिकारियों ने उनको धमका दी कि काम करना है तो करो वरना चुप्पी साध लो। एक दो नहीं, तीसरा मामला देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा है कि सरकार में अफसरशाही हावी है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मंत्री मुकेश सहनी वो कई बार कहते आए हैं। हाल में उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा था कि अफसर तो उनके सुनते ही नहीं है, वो तो काम करना चाहते ही हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आते हैं, अपना नाम नहीं गिनाना चाहते, लेकिन वो कहते ये जरूर आए हैं कि हम तो सिर्फ सिग्नेचर करने जाते हैं, काम तो सारे अधिकारी कर लेते हैं। और एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल हुई है जब सत्ता पक्ष के तो छोड़ ही दीजिए, विपक्ष के कई लोग जब सचिवों के पास गए हैं तो वो धौंस जताते हुए दिखे हैं और बजाबते उसका वायरल वीडियो भी हुआ है। वो तस्वीरें भी मुझे याद है, अगर बता दूं तो शायद बातें और आगे तक बढ़ेगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां ही नहीं थमा, अब आपको बता देते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे को तो आप जानते होंगे, वो अपने बयानों को लेकर के चर्चे में रहते हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार को चेताया है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है कि कई आरोपों के बाद भी आखिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? कई आरोपों के बाद भी आखिर सरकार की मजबूरियां क्या हैं? इस मजबूरियों को हमने समझने की कोशिश की तो बात कुछ और आई, कई और बात निकल करके सामने आई। सबसे पहली बात ये आई, ये कहा जाता है और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता से कहीं कोई दूरी नहीं बनाती ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कुछ जब जानकारियां जुटाई तो इसमें यह कहा गया कि कुछ ताकतवर मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो आज की तारीख में बिहार के ज्यादातर मंत्री रबड़ स्टाम्प बन गए हैं। उनके विभाग में अगर कोई प्रधान सचिव स्तर का बड़ा अधिकारी है तो वह अपने अधिकार दिखा सकता है या ताकतवर बना हुआ है, लेकिन विभाग में तमाम फैसले सीएम कार्यालय या मुख्य सचिव के निर्देश में लिए जाते हैं। कई बार तो उन फैसलों में मंत्रियों की सहमति नहीं होती। मंत्री मुकेश सहनी ने यही कहा था कि मंत्रियों की सहमति नहीं होती, उसके बावजूद भी वो फैसले तय कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अब ये मंत्री राजनीतिक रूप से अगर मजबूत हैं तो अच्छी बात है,
राजनीतिक रूप से अगर मजबूत नहीं है तो उन्हें पद देकर अलंकृत कर दिया जाता है। उसके बाद वो अपने पद के इस अलंकार से विभूषित हो करके शायद चुप रह जाते हैं। और नतीजन जनक राम मांझी, माफ कीजिएगा, जनक राम ने यही कहा था और यही कारण था कि वो अपने पद से उतने अलंकृत होने के बाद खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने राज नहीं भोगा था, अभी पहला ही दिन था। अधिकारी के इस रवैये से नाराज हो गए थे। साहब ने शायद कोशिश की थी कि मैं थोड़ा बढ़ चढ़ के अधिकारी को दबा दूं, लेकिन हुआ वही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ना ही अधिकारी पर कार्रवाई हुई और ना ही मंत्री जी के बातों को इतनी तवज्जो दी गई कि वो साहब सीना तान करके बाहर निकल जाए। इतना ही नहीं, आपने पिछले ही दिनों के तस्वीरें देखी थी। अफसरशाही का एक और रूप मुझे याद आ गया। वो वक्त था जब खुद वही मंत्री सदन जा रहे थे, मंत्री जी की गाड़ी को रोक दिया गया और वहां से जिलाधिकारी पहुंच रहे थे सदन, तब उनकी गाड़ी पहले निकले। उस वक्त भी साहब ने खूब मीडिया के सामने तो खूब अपने तरीके से विरोध करते दिखे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में सफाई तो विभाग के लोगों के हाथ में ही है, अधिकारियों के हाथ में है, उन्होंने सफाई दे दी, साहब निकल गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सच में परेशान हैं, अधिकारियों को समझा नहीं पा रहे हैं, या उसके पीछे का राज कुछ और है? तो ये भी जान लीजिए, कुछ लोग तो नहीं बोलेंगे, जो मंत्री हैं वो नहीं बोलेंगे। पिसेगी कौन? बिहार की जनता। पिसेंगे कौन? वो आम इंसान जो अगर थाने तक पहुंचते हैं तो इतना ही, इससे भी बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं, एक बलात्कार के केस हो जाते हैं, और जब थाने तक पहुंचे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन छोटे अधिकारियों को भी पता है कि हमारे बड़े अधिकारी किस लेवल पर काम कर रहे हैं और सत्ता तक हमारी कैसी पहुंच है। अब तक हमने ये कहते हुए सुना था कि जो सफेद पोश हैं वो लोगों की धौंस चलती है, लेकिन बिहार में उनकी नहीं, बिहार में अधिकारियों की धौंस चलती है, और सत्ता पक्ष में बैठे हुए वो सफेद पोश, वो कुर्ता पजामे वाले की नहीं चलती है। ये सच्चाई है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार के सत्ता में और सत्ता तंत्र में अफसरशाही हावी होना सबसे बड़ी मजबूरी है, और वो मजबूरी कौन बना चुके हैं? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कई बड़े अफसर हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। आपने देखा होगा लगातार किस तरीके से जो उनके करीबी रहे हैं। कई बार कईयों के जो पद हैं उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनके कार्यकाल में विस्तार हुआ, तो कई लोग उनके करीबी जो हैं, जो आज भी उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी यात्रा पर हो, किसी भी अभियान पर हो, उनके साथ उनके अफसरशाह घूमा करते हैं, वो लोग दिख जाते हैं। और इसके कारण अब समझ लीजिए, दरअसल हावी होने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो है राज्य में तमाम फैसले मुख्यमंत्री द्वारा खुद लेना। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर फैसले को अपने स्तर से इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ मजबूरियां दो रही हैं। पहली बात तो ये है कि अपने सरकार को बचाने के लिए वो आज तक कभी अकेले सरकार में नहीं रहे हैं, उनके साथ कोई ना कोई एक सहयोगी रहा है। पहले बीजेपी रही है, उसके बाद बीच में कुछ दिनों के लिए राजद रही और फिर बीजेपी रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह डर होता है कि कहीं उनके पीछे कोई बैठा हुआ खेल ना कर दे, इसलिए सत्ता पक्ष के जो नेता लोग हैं उनसे ज़्यादा भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों पर करते हैं, फैसले खुद लेते हैं, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों को होती है तामील कराने की। और उसके बाद नतीजा यही होता है कि मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को अपने करीब तक पहुंचाते हैं, और अधिकारियों के हाथ में इतनी ताकत है कि वो मुख्यमंत्री तक अपनी पहुंच रखते हैं। नतीजन अफसरशाही तो होगा ही। अब ऐसे में अगर आप परेशान हो जाते हैं और बीजेपी और बाकी अन्य सत्ता दल के लोग परेशान होते हैं, तो इसमें परेशानी की क्या बात होगी, क्योंकि कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में अफसरशाही है, ये सत्य है, ये सही है, और इसके सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, कुर्सी चाहिए, तो वो अफसरों को नहीं बना करके रखेंगे तो शायद सत्ता के लोग उनका नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन ये कैसा लगा आपको विश्लेषण, ये आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार इस स्थितियों को लेकर के आपके सामने आते रहे हैं, विश्लेषण पर विस्तार से आपको जानकारी देते रहे हैं, तो ऐसे अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको बताएं, और साथ ही साथ आप बताएं कि और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सच में बिहार में अफसरशाह नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।